welcome to this special coverage Economic Survey 2024। और हमारे साथ इकोनॉमिक सर्वे पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एसपी शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, पीएचडी चैम्बर। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी। सर, सबसे पहले तो फॉरकास्ट की बात करते हैं कि सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में FY25 के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ रेट रखा है वो 6.5 से 7% तक रखा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये थोड़ा कम नहीं लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, सरकार ने खुद ही बोला है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है। और कंजर्वेटिवली हम इसको 6.5 और 7% के बीच में एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा अनुमान है, जिस तरीके से हमारी ग्रो ट्राजेक्टरी है, या हम ग्रो कर रहे हैं, हम 9.7% पे ग्रो किए 21-22 में, फिर 22-23 में हम 7.3 पे ग्रो किए, और अभी हम 8.2 पे ग्रो किए, अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है। तो हमारा अनुमान है कि हम लगभग कोई 8% के आसपास ग्रो कर पाएंगे। और हो सकता है हमारी ग्रोथ इससे भी ज्यादा रहे, लेकिन 8% के आसपास तो रहेगी। ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट है, जिस तरीके से हम एक्टिविटी देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटी बहुत ही रोबस्ट है, और जो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर एक्टिविटी है, खास करके एक्सपोर्ट्स ट्रैजेक्टरी बहुत ही स्ट्रांग है। और फिर हमारा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। देखा गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में 9% के आसपास का ग्रोथ दिखाया गया है, तो काफी इंटैक्ट है। तो ऑल दी फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग टू पुश द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू द नेक्स्ट लेवल, एंड वी विल रिमेन इन द हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। बिल्कुल। सर, एम्प्लॉयमेंट सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बनकर रहा है हमेशा ही, लेकिन अभी जो सरकार ने आंकड़े प्रेजेंट किए हैं उसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 2017-18 के 7.8 से गिरकर अब 2022-23 में 10% पर आ गया है। तो सरकार को और क्या कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा ना जा सके और सरकार आगे जो बजट आने वाला है, क्या इसमें आपको एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इसे लेकर कुछ कर सकती है? जी बिल्कुल, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग द बिग टिकट रिफॉर्म्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और एम्प्लॉयमेंट, जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हमें लगता है कि जो कंजम्पशन है वही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। सबसे पहले हमें कंजम्पशन ट्राजेक्टरी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारा कंजम्पशन जो है हमारी ग्रोथ को ड्राइव करता है, और कंजम्पशन ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन होगी। फैक्ट्रीज में एक्सपेंशन होगी तो देन दे विल बी एबल टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव। तो कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमें लोगों की इनकम बढ़ानी होगी, उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी होगी। अब क्या है कि मिडिल क्लास में, खास करके जो मिडिल इनकम्स हैं, जो 15 लाख की इनकम है, उसी के ऊपर ही हम पीक टैक्स लगा रहे हैं। 30% टैक्स उसके ऊपर लग जाता है। तो इसको और एक्सपेंड करने की जरूरत है। खास करके जो पीक रेट है वो लगभग कोई 30 लाख की इनकम के ऊपर ही होना चाहिए, जो 30% है। तो अगर हम मिडिल इनकम को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे तो उससे कंजम्पशन ट्राजेक्टरी स्ट्रांग नहीं होगी। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भले ही हमारा कंजम्पशन अभी भी एक स्ट्रांग फुटिंग में रहता है, लेकिन फिर भी हमें जरूरत है कि इसको और पुश करें। हमारे पास कंजम्पशन के लिए पोटेंशियल बहुत है। हमारा जो विशाल एक रूरल इकोनॉमी है, उसमें कंजम्पशन क्रिएट की जा सकती है। और खास करके जो अर्बन सर्विस क्लास है, उसके लिए कंजम्पशन क्रिएट की जा सकती है कि उनका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा, तो देन दे विल स्पेंड मोर इन द मार्केट, एंड देन द पीपल विल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर। तो कंजम्पशन ही है जो ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। कंजम्पशन ही एम्प्लॉयमेंट को ड्राइव करेगा। मेरा ये मानना है कि जितना सरकार कंजम्पशन इंक्रीज करेगी, उतना ही ज्यादा फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट। सर, इस बार जो है रूरल कंजम्पशन बढ़ाने को लेकर बार बार बातें सामने आ रही हैं कि रूरल कंजम्पशन पर सरकार फोकस कर सकती है। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने अभी टैक्सेशन की भी बात की, टैक्सेशन को लेकर आपको लगता है कि क्या इस बार के बजट में कुछ आ सकता है? जी, भी बहुत बड़ी चीजें होने की संभावना है। और जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, सबसे ज्यादा अगर बजट की हम 10 चीजों में देखेंगे, ये 10 एक्सपेक्टेशन हैं, तो सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है वो टैक्सेशन को लेकर है। क्योंकि हम्म। डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स होनी बहुत जरूरी है। जो काफी सालों से ये स्लैब्स हैं, जो अभी हम कह रहे हैं कि हम एक विकसित भारत बनने जा रहे हैं 2047 तक, और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम हमारे एस्टिमेट के मुताबिक, जो पीएचडी सीसीआई के एस्टिमेट्स हैं, लगभग कोई $21,000 होगी बाय 2047। जो अभी लगभग कोई 250-250 डॉलर है। तो इसको और जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी लेवल से हमें अपना जो रेगुलेशंस, जो हमारा टैक्सेस है, उनको भी इंक्रीज करना होगा, उनके स्लैब्स को बढ़ाना होगा। अभी जो 10-15 लाख की इनकम है वो मिडिल इनकम है।
उसको उसको हम पीक रेट नहीं लगा सकते, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसको हम बढ़ा के लगभग कोई 30 लाख के ऊपर लेके जाए, तभी तो जाके कंजम्पशन क्रिएट होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो बड़ी सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं ये कहूंगा कि लोगों के इस समय पे जो डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स के ऊपर है, और बिजनेसेस के लिए खास करके, क्योंकि मैं एक बिजनेस इंडस्ट्री बॉडी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो बिजनेस में जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रफुल्लित करने की जरूरत है। पीएलआई स्कीम को एक्सपेंड करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको भी पीएलआई में लेके आ जाए, जो जिनमें ज्यादातर एमएसएमईज ऑपरेट करती हैं उनको पीएलआई में लेके आया जाए। और जो सरकार ने एक बहुत बड़ी रिफॉर्म की, जो 2-3 साल पहले जो इन्होंने कारपोरेट टैक्स बहुत ही रिड्यूस किया, जो बहुत ही कंपेटिटिव है वर्ल्ड में, जो 23% कारपोरेट टैक्स है और जो न्यू कमर्स के लिए है 15% है, तो उसको और बढ़ाने की जरूरत है। उसको वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए कि 1 या 2 या 3 4 साल के लिए। वो जब तक बने रहना चाहिए जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रोबस्ट हो जाए, जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लगभग 25% तक चली जाए, तब जाके हम सोचे कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो हमारे हमने जो इंसेंटिवाइज किया है, जो हमने एक राहत दी हुई है, उसको हम वापस ले सकते हैं। तो अभी तो एक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करना शुरू किया है लास्ट ईयर। बहुत सालों के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लगभग कोई 10% के आसपास ग्रो किया है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ट्राजेक्टरी है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये 10% का जो ग्रोथ रेट है या और आगे बढ़ना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड ग्रो इन 12% और 13, एटलीस्ट इन द डबल डिजिट्स फॉर मेनी years to contribute more in the GDP at around 25%, and this will lead to a Viksit Bharat by 2047. बिल्कुल सर, इसी हैशटैग के साथ इस बार का बजट आने वाला है ऐसा लग रहा है। और FY 26 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है सर वो 4.5% पर रखा गया है। आपका क्या अनुमान है? क्या कि ये हम? मैं जी। इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं सरकार की सराहना करता हूँ। दैट इज वेरी कैलिब्रेटेड थॉट प्रोसेस। मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज, एक हेडविंड्स थी, अभी हम कोरोना से नहीं उभरे थे, उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हो गई, रशिया यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद वो अभी खत्म नहीं हुई तो इधर इसराइल और गाजा में युद्ध शुरू हो गया। तो कुल मिला के जो एक माहौल था वो बहुत ही ऐसे हेडविंड्स रहे हैं जो इम्पैक्टफुल थे। बहुत सारी इकोनॉमीज, लगभग पूरे के पूरे इकोनॉमीज इम्पैक्ट हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्टेड है, जो डिसलिरेट होके 6% से अभी 3% पे आ गई है पिछले 3-4 साल में। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ी, जैसे हमने कोरोना से एकदम उभर के हमने 9% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया, उसके बाद हमने 7% के ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं। जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 8% का है अगर हम पिछले 3 साल देखें जो पोस्ट कोविड ईयर्स हैं। तो कुल मिला के जो सरकार का कंसोलिडेशन पाथ है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ है, वो बहुत स्ट्रांग है कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है जो 6-7% से भी ऊपर चला गया था उसको कम करके हम अगले साल जो है 4.5% के ऊपर ले आएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। बिल्कुल सर, अब तक तो जो सामने आ रहा है वो सब पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि इस बार के बजट में हमें कुछ नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं मिलेगा? पॉजिटिव सरप्राइजेस की तो हम उम्मीद करते ही हैं हमेशा, लेकिन क्या कोई नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं है? देखो, नेगेटिव तो एक्चुअल में शॉक ही होता है, वैसा हम शॉक कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली वेटिंग फॉर दी सरप्राइजेस दैट बिग टिकट रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो सरकार को ये और बड़ा बोनांजा लेके आ जाए तो उसकी हमें उन सरप्राइजेस की हमें वेट है। और बिकॉज वी आर एन इंडस्ट्री बॉडी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट देयर मस्ट बी more and more balance in the economy, and the focus must be on employment creation majorly and facilitation of the businesses like the manufacturing sector, so that India's economy becomes more and more robust and resilient in the global market arena. हम बिल्कुल आशा सर। करते हैं कि हमारा जितना भी जो 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 भी हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, खास करके जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले बात की थी ज्ञान की, GYAM, वो एक बहुत बड़ी एक मैं समझूंगा कि रिफॉर्म है, जिसमें मोर देन 60% पॉपुलेशन विल बी कवर्ड। जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान, गरीब की बात कर रहे हैं, हम युवा की बात कर रहे हैं, हम अन्नदाता की बात कर रहे हैं, हम वुमेन की बात कर रहे हैं। तो अगर इन चारों को हम और उन्होंने बताया कि ये चार ऐसे पिलर हैं जो हमें विकसित भारत की तरफ लेके जाए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हम इन चारों को अगर
फोकस करते हैं तो भारत, विकसित भारत अपने आप ही 2047 तक बन जाए। बिल्कुल सर, हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट बजट में जितने भी सरप्राइजेस हो वो सब पॉजिटिव पॉजिटिव हमें नजर आए, ना कि नेगेटिव। और जी। इसका रिएक्शन हम मार्केट पे भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट्स भी खुले रहेंगे बजट वाले राइट। दिन भी, कल। तो बिल्कुल सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर।